अक्सर हम हेयर ट्रीटमेंट को लेके कंफ्यूज होते हैं कि हमें बाल स्ट्रेट तो चाहिए, सानी भी चाहिए और फ्रिज फ्री तो चाहिए, लेकिन हमें समझ में नहीं आता हमें क्या कराना चाहिए। स्मूथनिंग करवानी चाहिए, रिबाउंडिंग करवाना चाहिए, कैरा स्मूथ करवाना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है साक्षी और मेरा ये थर्ड टाइम एक्सपीरियंस है कैरा स्मूथ का। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस कौन सा आपके बालों के लिए बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले बालों के बारे में थोड़ी सी जानकारी। बाल मुख्य रूप से कैराटीन प्रोटीन से बने होते हैं। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। कर्टिकल जो बाहरी प्रोटेक्टिव लेयर होती है। नेक्स्ट वन इज कॉर्टेक्स, बीच की लेयर जो बालों को मजबूती और कलर देती है। थर्ड वन इज मेडुला, अंदर की लेयर, और सभी बालों में ये नहीं होती है। और बालों का बढ़ने का जो फेज होता है वो 3 टाइप में होता है आपके पास में। पहला आता है ग्रोथ फेज, जिसमें बाल बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज ट्रांजिशन फेज, बाल बढ़ते हैं लेकिन धीमे बढ़ते हैं। थर्ड वर्ड इज रेस्टिंग फेस, पुराने बाल गिरते हैं और नए बाल आते हैं। और हाँ, रोजाना 50 से 100 बाल गिरना बिल्कुल सामान्य सी बात है। चलो अब समझते हैं यहाँ पे स्मूथनिंग, रिबाउंडिंग और कैरा स्मूथ को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्मूथनिंग की, तो स्मूथनिंग एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो आपके बालों के फ्रिज को कम करता है, उन्हें सॉफ्ट और मैनेजेबल बनाता है। इसमें हल्के केमिकल्स यूज़ होते हैं, इसलिए आपके बालों का जो नेचुरल टेक्सचर है वो ज़्यादा रिटेन होता है। रिजल्ट इसका नेचुरल साइन मिलता है आपके बालों को, सॉफ्ट टेक्सचर होता है, इजी स्टाइलिंग होता है। मेंटेनेंस थोड़ा सा मॉडरेट होता है, हीट टूल्स का लिमिटेड यूज़ होता है और सल्फेट फ्री शैम्पू। बेस्ट फॉर अगर आप नेचुरल लुक चाहते हैं और बालों को सॉफ्ट फील पसंद करते हैं। प्रोसेस समझते हैं आप स्टेप बाय स्टेप। बालों को सबसे पहले अच्छे से वॉश किया जाता है, क्लीन किया जाता है, हल्का कंडीशनर या हेयर मास्क अप्लाई करके हेयर को प्रिपेयर किया जाता है। देन बालों को ड्राई किया जाता है, फिर आइनिंग की जाती है बालों में, और उसके बाद लगाई जाती है जो सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन मतलब स्मूथनिंग क्रीम या जो भी जिस भी ब्रांड का होता है वो यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद बालों पर इवनली उनको लगाया जाता है, कॉम्ब या ब्रश से प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्रीम अप्लाई होने के बाद में आपके बालों में इसको मिनिमम 20 मिनट और मैक्सिमम 1 घंटे तक या 2 घंटे तक भी इसको छोड़ा जाता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया गया है। देन उसके बाद में आपके बालों को वॉश किया जाता है। वॉश करने के बाद फिर आपके बालों को ड्राई किया जाता है। देन आपके बालों को फिर केराटिन उसमें यूज़ किया जाता है, और केराटिन से पहले इसमें आइनिंग की जाती है। फिर केराटिन अप्लाई करते हैं और केराटिन के बाद दोबारा लास्ट में फाइनल आइनिंग होती है, और आइनिंग को लगभग 2 से या 3 दिन में छोड़ा जाता है, या कोई कोई तो 1 दिन में भी छोड़ता है। अगर बोटॉक्स यूज़ किया है तो 1 दिन में ही 1 दिन तक ही रखते हैं उसको। स्मूथनिंग के बाद जो प्रिकॉशंस होते हैं, सबसे पहले आपको बालों को बिल्कुल भी 2 दिन तक टाई नहीं करना है, ना ही क्लेचर लगाना है, ना ही बालों को पानी मतलब पानी भी नहीं लगना चाहिए, और ना ही बिल्कुल आपको रफ टॉवल से उसको रगड़ना है। आपने नॉर्मली उनको ड्राई करना है कुछ दिन तक। तो और यहाँ पे तो मेरे बालों की स्ट्रॉन्गनेस चेक हो रही थी कि मेरे बाल कितने मजबूत हैं और कितने नहीं हैं। तो ये था स्मूथनिंग का पूरा प्रोसेस। अब हम बात करते हैं रिबाउंडिंग की। तो रिबाउंडिंग आपके बालों को कम्प्लीटली स्ट्रेट करता है, स्ट्रॉन्ग केमिकल्स और हीट के साथ में। रिजल्ट आपको लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रेट हेयर, लेकिन हाई मेंटेनेंस और डैमेज इसमें ज़्यादा रिस्क होता है। स्मूथनिंग में आपके पास में देखो, बात अगर आप लोगों को बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि आपका परमानेंट स्टेट होता है। परमानेंट, देखो परमानेंट स्टेट नहीं होता, वो डिपेंड करता है आपके हेयर ग्रो पे। अगर आपका हेयर ग्रो बहुत अच्छा है तो आपके बाल जल्दी ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि देखो जो हेयर स्टेट हो चुके हैं उनमें तो कुछ नहीं होने वाला, वो नहीं बिगड़ेंगे अब। लेकिन जो नए बाल आ रहे हैं वो तो जैसे आते थे वैसे ही आएंगे, तो परमानेंट कुछ होता ही नहीं है। और अगर हम रिबाउंडिंग के मेंटेनेंस टिप्स की बात करें तो हीट स्टाइलिंग इसका लिमिटेड रखना है। रेगुलर ट्रिम्स होते हैं इनमें, सल्फेट फ्री आपको शैम्पू यूज़ करना है। इसका प्रोसेस भी लगभग लगभग वही होता है। हेयर को वॉश किया जाता है, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं, स्ट्रॉन्ग केमिकल रिलैक्सर अप्लाई किया जाता है, हेयर को सेक्शन वाइज डिवाइड करके केयरफुली अप्लाई किया जाता है। उसके बाद आइनिंग की जाती है। अगर हम बात करें कि बेस्ट फॉर अगर आप फुल स्ट्रेट लुक चाहते हैं, हाई मेंटेनेंस टॉलरेट कर सकते हैं, तो आप रिबाउंडिंग में जा सकते हो। लास्ट वन इज कैरा स्मूथ की बात करते हैं, कैराटीन प्लस स्मूथनिंग। तो कैरा स्मूथ एक कैराटीन बेस्ड ट्रीटमेंट है जो फ्रिज को रिड्यूस करता है, बालों को सॉफ्ट और शाइनी बनाता है। इसके बेनिफिट्स मैनेजेबल बाल हो गए, फ्रिज फ्री हो गए, सॉफ्ट और शाइनी आपके पास में फिनिशिंग आती है। प्रोसेस इसका हेयर को डीप क्लीनेस किया जाता है, कैराटीन बेस्ड स्मूथनिंग
सॉल्यूशन अप्लाई किया जाता है, हेयर को कॉम्ब से इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, हीट सीलिंग के लिए फ्लैट आयरन का यूज़ किया जाता है, हेयर को कूल डाउन करने के बाद स्टाइलिंग करते हैं। और इसमें जो मेंटेनेंस टिप्स होती है, सल्फेट फ्री शैम्पू आपको यूज़ करना है, हीट टूल्स का मिनिमम यूज़ करना है, वीकली ऑयल और रेगुलर ट्रिम्स। प्रिकॉशंस इसके, फ्रेशली कलर्ड हेयर पर ट्रीटमेंट से पहले कंसल्टेशन होता है कि हाँ इनमें कितना टाइम लगेगा, और शायद उसमें ऐसा होता है कि प्राइस भी ज़्यादा लगता है अगर किसी ने बालों पे कलर करा होगा। और अगर हम बात करें इन तीनों में से सबसे बेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो कौन सा है बालों के लिए, तो यही आपके पास में कैरा स्मूथ सबसे बेस्ट होता है। जो लोग सॉफ्ट शाइनी और मैनेजेबल बाल चाहते हैं तो उनके लिए तो बेस्ट है। तो मैं भी यही सजेस्ट करूँगी अगर आप स्मूथनिंग और रिबाउंडिंग में जा रहे हो। हालांकि कैरा स्मूथ आपका इन दोनों से थोड़ा सा प्राइस में ज़्यादा होता है, लगभग। अब अगर मैं ऋषिकेश की बात करूँ तो 6-7 हज़ार में आपकी स्मूथनिंग या रिबाउंडिंग होगी, लेंथ के अकॉर्डिंग मैं अपनी बता रही हूँ। और शोल्डर में शायद 4-5 हज़ार में होती है, और कैरेटीन अलग से लोगे तो 3-4 हज़ार या 2-3 हज़ार अलग अलग होता है इनका भी प्राइस। तो वो आपकी सिटी या जो भी होगा उसके हिसाब से अलग अलग प्राइस हो जाता है। जैसे अगर मैं प्रयागराज की बात करूँ तो वहाँ पे मैंने जब कराया था लगभग मेरे 15 से 15 हज़ार मेरे आराम से लगे थे, केवल एक दिन में आराम से गए थे मेरे बालों में। और ऋषिकेश में ये उसके हाफ में लगभग आपका कैरा स्मूथ आपको मिल जाएगा। वो भी डिपेंड करता है कि पार्लर कौन सा है, प्रोडक्ट क्या यूज़ कर रहे हैं। तो ये तो खैर हम इसकी बात छोड़ ही देते प्राइस की, है ना। प्राइस का तो अपना ही लफड़ा रहता है। फिलहाल तो वही स्मूथनिंग, अगर आपको नेचुरल हेयर चाहिए ठीक है तो आप स्मूथनिंग कर सकते हो, अगर आपको बिल्कुल स्ट्रेट हेयर चाहिए तो आप रिबाउंडिंग कर सकते हो, और अगर आपको अपने बालों को कैरेटीन मतलब प्रोटीन देना है तो आप कैरा स्मूथ कर सकते हो। देखो, हर चीज़ के अपने नुकसान और अपने फ़ायदे हैं, तो जो भी मैंने नुकसान फ़ायदे थे सब आपको बता दिया है। अब आपका डिसीजन होगा, आपके बाल हैं, आपको क्या करवाना है। और सबसे मेन बात, किसी के स्मूथनिंग, केराटिन या हेयर जो रिबाउंडिंग होती है ये कराने के बाद बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं, तो ये डिपेंड करता है आपके बालों पे कि झड़ रहे हैं या नहीं झड़ रहे हैं। तो किसी के झड़ते हैं, किसी के नहीं झड़ते। लास्ट, कोई भी हेयर ट्रीटमेंट मैजिक नहीं होता है। असली रिजल्ट तब आता है जब केयर, पेशेंस और सही रूटीन से, चाहे आपने स्मूथनिंग करवाई हो, चाहे रिबाउंडिंग करवाई हो या कैरा स्मूथ करवाया हो। अगर आप बाद में भी केयर नहीं करोगे तो सबसे महंगा जो ट्रीटमेंट होता है वो भी आपका बेकार। अब यहाँ पे बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस की। अक्सर लोग सैलून जाते हैं और सोचते हैं बस एक बार ट्रीटमेंट करवा लिया, अब साल भर की छुट्टी खत्म, टेंशन खत्म। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हेयर ट्रीटमेंट का मतलब होता है आपने आपके बालों के स्ट्रक्चर को केमिकली चेंज किया है। अब जिम्मेदारी आपकी है, आपको उन्हें कैसे संभालते हो आप। ट्रीटमेंट के बाद सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि बालों को रफ तरीके से ट्रीट करते हैं। गीला बाल कभी भी जोर से मत रगड़िए, तौलिए से सिर्फ हल्के हाथों में पानी को सोखिए। वेट हेयर सबसे ज़्यादा वीक होता है। सोते समय कोशिश करिए कि जो आपका कॉटन पिलो कवर की जगह आप सिल्क या सैटिन पिलो कवर यूज़ करें। इससे फ्रिश कम होता है, ब्रेकेज भी कम होती है। शैम्पू की बात करें अगर, तो ट्रीटमेंट के बाद नॉर्मल शैम्पू बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हमेशा सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करें, भले थोड़ा महंगा हो लेकिन वही आपके ट्रीटमेंट को लंबा चलाएगा। हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा शैम्पू मत कीजिए, बार बार बाल धुलने से जल्दी आपके बाल निकलते हैं। कंडीशनर को स्किप मत करिए। अब कंडीशनर की जगह हेयर मास्क भी दिया जाता है, तो आपको जो मिलेगा आप वही यूज़ करना। स्ट्रेटनर, कर्लर, ब्लो ड्रायर, ये सब आपके बालों के दुश्मन भी हो सकता है अगर आपने ज़्यादा यूज़ किए तो। ट्रीटमेंट के बाद हीट टूल्स का यूज़ मिनिमम आपको करना है। और जब भी यूज़ करें जो आपके पास में हीट प्रोटेक्टेंट सीरम होता है वो ज़रूर लगाना है आपने। आपके बाल आपके केमिकल प्रोसेस से गुजर चुके हैं, तो बहुत लोग सोचते हैं कि ट्रीटमेंट के बाद तेल नहीं लगाना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। हफ्ते में एक बार, 1 या 2 बार आप हल्का ऑयलिंग कर सकते हो, कोकोनट, आलमंड हो गया या कोई सा भी जो आपको बेस्ट लगता है। 15-20 दिन में आपने हेयर मास्क या डीप कंडीशनर जरूर करें। अब बात करते हैं फाइनल एडवाइस की। अगर आप नेचुरल लुक चाहते हैं तो स्मूथनिंग बेस्ट है। अगर आप पिन स्ट्रेट हेयर चाहिए आपको तो रिबाउंडिंग बेस्ट है। लेकिन मेंटेनेंस के लिए आप रेडी रहिए। और अगर आप चाहते हैं सॉफ्ट, शाइनी, मैनेजेबल बाल तो बिना ज़्यादा डैमेज के, तो कैरा स्मूथ सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और याद रखिए, सुंदर बाल सिर्फ ट्रीटमेंट से नहीं, केयर और पेशेंस से बनते हैं। अगर आपने इनमें से कोई ट्रीटमेंट ट्राई किया है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए ऑलरेडी डन या प्लानिंग टू ट्राई। और अगर ये वीडियो आपको सच में हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।